योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के आज दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया। आपको बताते चले, मंदिर भ्रमण के दौरान छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट देकर प्यार और दुलार किया। हर बार की तरह इस बार भी मंदिर परिसर में लगे जनता दर्शन में गोरखपुर सहित अन्य जिलों से आए हुए सैकड़ों लोगों ने एक एक कर उन्हें प्रार्थना पत्रों को लेकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके के मामलों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने का आदेश दिया। का मामला है, कार्रवाई कराओ। बोलो कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ दीदारपुर, आजमगढ़ का नोट करो। कहाँ से आए? क्या दोनों एक ही अलग अलग है? चल, कहाँ से उपचार हो रहा है? KGMU से, KGMU हॉस्पिटल, KGMU में से करवाओ। उसका एस्टिमेट है क्या? इसमें कुशीनगर का बोलो, इसका वो बना करके मेरे पास दो। आयुष्मान का कार्ड नहीं है? उससे भी तो उपचार हो सकता है। पूछिए तो बोले आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। आयुष्मान लग जाएगा, आयुष्मान से ऐसे ही हम बजट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आप आयुष्मान से करवाइए, फिर नहीं होगा तब होगा। ये गोपालगंज बिहार का है। कहाँ का मामला आपका? यही है, गोरखपुर का है। गोरखपुर में इनका विवाद। आप कहाँ से आए? हाथरस शहर में तरफरा रोड स्थित घनी आबादी वाली शिव कॉलोनी में बदमाशों ने 2 मकानों को अपना निशाना बनाया। बदमाश दोनों बंद मकानों की ताले और कुंदे तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी व अन्य सामान चोरी करने ले गए। तो वहीं आपको बता दें, सुबह जब लोगों ने मकान के ताले टूटे देखे तो वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन की। शहर में तरफरा रोड स्थित शिव कॉलोनी निवासी नितिन अग्रवाल स्क्रैप के कारोबारी हैं। वे अपने मकान का ताला बंद करके केला करौली दर्शन करने के लिए गए थे। बीती रात बदमाशों ने उनके मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया और वहां से लाखों रुपए की जेवरात, नकदी चोरी कर ले गए। उनके मकान से थोड़ी दूरी पर ही रोहित वैष्णव के मकान को भी बदमाश ने अपना निशाना बनाया। ये मकान भी बंद था। बदमाशों ने दरवाजे का कुंद तोड़कर यहां से भी काफी सामान चोरी कर ले गए। नितिन के पिता प्रमोद और परिवार के कुछ अन्य लोग घर के सामने ही दूसरे मकान में रहने लगे। लोगों ने जब मकान का ताला टूटा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां पूछताछ और छानबीन की। पुलिस सीसीटीवी कैमरे आदि की फुटेज की बदमाशों की तलाश ली। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। ये जो चोरी हुई है कहाँ हुई है और कब हुई है? ये सुबह के टाइम हुई है, 3:30 बजे करीब। क्या नाम है जगह, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो रहता हूँ ये BH मिल पजाया। तो कैसे पता चला आपने मैं तो सुबह आया था, 7:45 बजे आता हूँ। मैं फैक्ट्री के लिए जाता हूँ। जब मैंने देखा तो ये गेट खुला हुआ था और फिर मैं अंदर आया तो अंदर भी ये सब अलमारी सब खुली हुई थी। तब फिर मैंने अपने साथ वाले लड़के को बुलाया। 7:30 बजे हम यहाँ से गए हैं ताला वाला लगा के। जब सुबह उसने आया तो भैया को फ़ोन किया कि भैया यहाँ ताला वाला सब खुला हुआ, अलमारी सब टूटी हुई है। तब ये सब लोग आस पड़ोस के हैं, ये भी आए। फिर उन्हें बताया कि पीछे भी हुई है। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, बता दीजिए उन्होंने भी। पीसीएस प्री की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है। जिले में ये परीक्षा 13 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। इस परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कई दिन पहले से तैयारी कर ली थी और आज कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया है। देरी से पहुंचने पर कुछ परीक्षार्थियों को देरी पहुंचने की वजह से प्रवेश नहीं मिला और वे काफी देर तक गेट पर खड़े रहे। परीक्षा केंद्र पर काफी प्रयास के बाद भी जब उन्हें एंट्री नहीं मिली तो वह निराश होकर वापस लौट आए। आज जिले में पहली बार पीसीएस प्री परीक्षा हो रही है। इसके लिए 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही इन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और उनके साथ आए लोगों की भीड़ लग गई है। कड़ी चेकिंग के बाद इन परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर अंदर एंट्रेंस दी गई है। परीक्षा केंद्रों के अंदर और बाहर काफी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहा। परीक्षा केंद्रों के बाहर मौजूद लोगों की भीड़ को कई बार पुलिस ने हटाया। जो परीक्षार्थी देरी से पहुंचे उन्हें परीक्षा केंद्रों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और वह निराश होकर वापस लौट गए। जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल व अन्य जिलाधिकारी लगातार भ्रमण करते रहे और व्यवस्थाओं को देखते रहे। जो कि अधिकारियों ने यहां सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है। कंट्रोल रूम से भी पूरी निगरानी की जा रही है।
होटल ग्रांट आगरा में 28 से 29 दिसंबर को ताज महोत्सव 2025 से स्थानीय कलाकारों उद्घोषकों आदि का चयन परीक्षा होगी आयोजित। बड़ी खबर इटावा जनपद के चक्करनगर क्षेत्र में भाजपा नेता की दबंगई का कहर, गरीबों की जबरन जमीन पर कब्जा करने का मामला आया सामने। इटावा जनपद के चक्करनगर क्षेत्र में अपने आप को भाजपा का नेता मुकेश राजावत बताकर एवं सत्ता की हनक में गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां पर गरीबों की कई बीघा जमीन पर किया कब्जा। जब गरीबों ने विरोध किया तो भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश राजावत ने जान से मारने की धमकी दी। गरीबों ने कहा कि सत्ता के हनक में पुलिस भी नेताजी की चमचागिरी कर रहे हैं, उल्टा ही गरीबों को पुलिस धमका रही। भले ही उत्तर प्रदेश में सरकार के सख्त आदेशों के बाद वो माफियाओं पर नहीं हो रही है कार्रवाई, खुलेआम नेताजी अपने गुंडों के साथ गरीबों को धमका रहे हैं। क्षेत्र में भाजपा नेता मुकेश राजावत का गुंडागर्दी के लिए जिन्होंने कभी भी गरीबों की जमीन पर कर चुके हैं कब्जा। पीड़ितों ने डर के साए में किसी तरह कलेक्ट्रेट में पहुंचकर मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों से की शिकायत। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में गरीबों को न्याय मिलता है या फिर गरीब अपनी जान नेताजी के हवाले करेंगे या फिर अपनी जमीन नेताजी को कब्जा कर देंगे। क्या भाजपा सरकार में भी गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में बार फिर गुंडा राज कायम हो गया है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार है सर। अमित कुमार जी, आज आप कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है कि हमारी थाना बिठौली थाना पे ज़मीन पड़ती है लालपुरा मोड़ पे, तो वो हम अपनी वहाँ घर बनाने गए थे, हमारी अपनी जगह है। तो मुकेश पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, तो वो आके हमारा उसमें उन्होंने कारोबार रुकवा दिया कि यहाँ कोई काम नहीं होगा, यहाँ मेरी जगह पड़ती है। दबंगई से यहाँ हमारी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। दबंगई से? हाँ, जान से मारने की धमकी। और कल तो आए और 10-20 गुंडे भी आए थे साथ में, और जान से मारने की धमकी दे गए पापा को, मुझे, सबको। कह रहे जो यहाँ बनाएगा मैं उसको जान से मार दूँगा जी। और हमारी जगह है, लिखित में है, और कई वर्षों से पुरखों से हम जोतते आ रहे हैं, उसको अब हम हथियार हैं ज़बरदस्ती जी। तो क्या चक्कर है भाजपा सरकार में? तो कहते हैं कि भूमाफियाओं को कोई कब्जा नहीं करेगा, और फिर भी आप लोगों का फिर भी हमारे साथ हो। अब बताओ सर, हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? हम तो हमें ये नहीं मिलेगी, हम तो मर जाएंगे, कहाँ जाएं बताओ? यही हमारे पास जगह है। तो क्या लगता है, क्या सत्ता का दबाव है उस पर? क्या मामला है? सत्ता का दबाव है, थोड़ा दबंगई है उनकी। और पुलिस आके बंद करा दी थी। पुलिस आती है और वो रुकवा जाती है कि कोई नहीं आएगा, काम रोको। हमने 2 बार काम शुरू करा, दोनों बार रुकवा दिया। तो क्या लगता है भाजपा के कोई कार्यकर्ता हैं वो? हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा सुनने में आया कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और थोड़ी दबंगई है उनकी, ज़बरदस्ती हथियार लेते हैं। तो ऐसा लगता है वहाँ कई लोगों गरीबों की ज़मीन हड़प ली उन्होंने? हाँ, और भी लोगों की हड़पी है, और भी लोगों की हड़पी है। सुनने में यही आया था, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, तो मुझे पता चला मेरी जगह पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो नौकरी करता हूँ छोटी मोटी, वही एक जगह है रहने के लिए। बताओ क्या करा जाए, कुछ तो हमें न्याय मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे संबंध में? मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हम गरीबों की सहायता करें, और हमें जो मतलब वहाँ पे है हमारी सहायता करें, और हमें जो हमारी जगह है वो हमें दिलवा दें। पसंद सिंह, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर ब्लॉक प्रमुख है, वो हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मुकेश सिंह राजावत। बताया जा रहा है कि वो पहले भी ज़मीन घेर चुके हैं ये? हाँ, पहले से भी घेर रहे हैं, और हमारा जो रकबा है वो भी बोलते हैं, वो भी हमारा जो बेनामा करवाया है, मैं देने के लिए उनकी चीज़ तैयार हूँ। लेकिन जो हमारी जगह है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने जो बेनामा किया है वो हमारा कोई कुछ नहीं। हमारे पास 3 बेटियां, हम उनको पाल रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पास ऐसा कोई सलूशन है नहीं जो हमें उनसे लड़ सकते हैं, पर हमारे बच्चों तक को धमकी दे रहा है सबको कि घर से निकल जाओ, इस ज़मीन से भाग जाओ, नहीं तो सबको यहीं पे दफना देंगे। मारने की धमकी देते हैं? हाँ, मारने की धमकी दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या न्याय क्या? मुख्यमंत्री जी से मेरा ये उद्देश्य है, क्योंकि हमारे बच्चों का और हमें न्याय चाहिए। मथुरा में आज एसओजी टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। एसओजी टीम ने शातिर अपराधी, गैंगस्टर, डकैती, लूट एवं चोरी की घटनाओं में वांछित बदमाश फरमान को यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से नोडल माल स्टोन
104 के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। फरमान पुत्र उम्र 22 वर्ष शेर मोहम्मद हालपता निवासी सुखदेव नगर रसूख रोड थाना कोतवाली जिला मथुरा पर मथुरा जिले के थानों के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान एक तमंचा, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 6000 रुपए एवं चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कुछ दिन पूर्व भी पुलिस एवं एसओजी टीम ने फरमान गैंग का सदस्य नवाब भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये गैंग ज्वेलर्स, कैश कलेक्शन करने वालों, बिल्डिंग मटेरियल व खाद बीज की दुकान के दुकानदारों के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती एवं लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। थाना सुरेरगंज जिला मथुरा में गिरफ्तारी हेतु फरमान पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आज घायल फरमान को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। बालिका विद्यालय में हुआ करियर गाइडेंस मेले का आयोजन लखीमपुर खीरी। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। पलिया ब्लॉक अंतर्गत स्थित राजकीय बालिका विद्यालय नानीनगर कॉलोनी में शुक्रवार को शासन की मंशा के अनुसार करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में 39वीं वाहिनी गदनिया की SSB सीमा चौकी मिर्शिया निरीक्षक विनोद खोजा एवं संपूर्ण नगर क्षेत्र के प्रतिष्ठित चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर IA खान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इससे पूर्व ऋतु स्वास्थ्य आंचल अंशिका आदि ने अतिथियों के माथे पर चंदन लगाकर स्वागत किया है। आपको बताते चले, अंजलि श्रीवास्तव एवं श्वेता ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं और अतिथियों के लिए स्वागत गीत गाया है। प्रधान अध्यापिका राजकीय बालिका विद्यालय सुश्री रुचि ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल की परख करना था, उन्हें करियर संबंधी मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करना है। एसओजी टीम ने शातिर अपराधी, गैंगस्टर, डकैती, लूट एवं चोरी की घटनाओं में वांछित बदमाश फरमान को समूह की महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। आपको बताते चले, बिजनौर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। मेहनत और लगन के बलबूते महिलाएं अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। जनपद बिजनौर के विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल की लक्ष्मी और दुर्गा स्वयं सहायता समूह के द्वारा शनिवार को मोहम्मदपुर देवमल विकासखंड कार्यालय के पास एक ऊनी कपड़ों का स्टॉल लगाया गया। स्टॉलों का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी राजवीर सिंह, ADO ISB सत्येंद्र सिंह, जिला मिशन प्रबंधक विपिन कुमार, ब्लॉक प्रबंधक लक्ष्मी एवं वैभव राज ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। दुर्गा व लक्ष्मी समूह की ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से लोन लेकर ऊनी वस्त्रों का स्टॉल लगाए हैं। इसे लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहल की गई है। स्टॉल लगाने वाली समूह की महिलाओं ने बताया है कि प्रशासन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया है कि सर्दियों के मौसम के लिए बच्चों एवं बड़ों किसी प्रकार के ऊनी वस्त्र बेचने के लिए स्टॉल लगाए गए। ये आज हमारे स्वयं सहायता समूह द्वारा जो है वुलन मार्केट लगाया गया है। सर, आज तक हमारे यहाँ लगभग 20,000 समूह हैं, जिनमें हमने करीबन 19,000 समूहों को विभिन्न रूपों में धनराशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा जो धनराशि दी गई है वो दी इस्तेमाल करने के लिए कि कोई ना कोई रोजगार प्रारंभ करें। वर्तमान में हमारे विदुर ब्रांडिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं और ये एक नया कॉन्सेप्ट जो हमारी दीदियों ने मार्केटिंग से, मतलब लुधियाना से मार्केट से सामान खरीदा और यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और भी लोगों को बेचने के लिए काम प्रारंभ किया है, जिससे इनका आजीविका का संवर्धन हो सके, आजीविका बढ़ा सके। यही इनका मेन कॉन्सेप्ट है और हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय का और इसमें हमारे DM साहब का, हमारे BDO साहब का बहुत सहयोग मिला है और हम ये कोशिश करेंगे कि दीदियाँ आगे बढ़ती रहें इसी प्रकार से और अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। नाम ऋतु है और मेरे समूह का नाम है लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह और मैं मोहम्मदपुर देवमल ब्लॉक की हूँ। मैं पहले समूह से जुड़ी थी, उसके बाद मैं BO की भी हूँ और CLS की सचिव हूँ। मैं पहले समूह से जुड़ी थी, छोटे मोटे काम करती थी जो बजट अपना होता था उससे। फिर धीरे धीरे मैंने ये कारोबार शुरू करा है अपना, जिसमें हमें बहुत सहयोग मिला है और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें ऐसा सहयोग मिलता है। अच्छा, ये किन के द्वारा चलाया जा रहा है? जी सर, NRLM के द्वारा चलाया जा रहा है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन देवी है। मैं दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिला हूँ और मेरा ब्लॉक का नाम देवमल, मोहम्मदपुर देवमल है और मैं समूह में जुड़ के आज इस काम तक पहुँची हूँ कि जो मतलब 10 रुपये हम जोड़ के इकट्ठा करते थे और CLF से और अपने समूह से पैसे उठा के आज हमने इस काम तक पहुँची। अधिकारियों से क्या कहना चाहोगे आप? अधिकारियों से तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज उन्होंने जितनी हेल्प हमारी करी है, आगे भी हमारी मदद ऐसी करते हैं। उन्हीं का हम लोगों को साथ चाहिए। News 24
24/7 पर कवरेज प्रयागराज महाकुंभ 2025 महाकुंभ 2025 कल्पवास की साधना और आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा। आपको बताते चले महाकुंभ में विश्व भर से श्रद्धालु कल्पवास से प्रयागराज आते हैं। यह एक सुरक्षा से अपनाई गई साधना है जिसमें श्रद्धालु भौतिक सुख साधन को छोड़कर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। एक ओर जहां अधिकांश श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों, पवित्र स्नान एवं उत्सवों में भाग लेने हेतु महाकुंभ में आते हैं, वहीं दूसरी ओर कल्पवास एक विशेष आध्यात्मिक प्रवास है। कल्पवास की यह यात्रा मनुष्य को सांसारिक क्षणभंगुरता से परे असंयत शक्ति से जोड़ती है। सत्य, सनातन और संस्कृति का महापर्व महाकुंभ 2025। महाकुंभ 2025 में इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। हमारे पूर्वज सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। यह एक ऐसी साधना है जिसे श्रद्धालु स्वेच्छा से अपनाते हैं और स्वयं एक आध्यात्मिक अनुभूति करते हैं। यह मात्र एक प्रवास नहीं बल्कि संसार के भौतिक सुखों से परे अपने अस्तित्व को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। यह इच्छाओं और कामनाओं से परे एक स्वयं को खोजने की यात्रा है जो मनुष्य को भौतिकवाद की क्षणभंगुरता से दूर उसे अनंत शक्ति के साथ जोड़ती है। मुझे इस बारे में पता है कि ये दो परिवार है। अब हमारी बारी है। आइए हम इस सभ्य महाकुंभ में सम्मिलित होकर अपनी सनातन संस्कृति का पालन करें। महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और भारत की शक्ति का अद्वितीय संगम। महाकुंभ 2025 मात्र धार्मिक एकत्रीकरण ही नहीं, यह भारत की संस्कृति की पुनर्स्थापना, प्रबंधन कौशल, डिजिटल शक्ति, जनशक्ति व्यवस्था। परिवारों की लड़ाई थी और उसके कारण इतना ये बड़ा झगड़ा हुआ है। भारतीय सनातन संस्कृति का महाआयोजन महाकुंभ इस बार मात्र आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आस्था व श्रद्धा को ही समर्पित नहीं होगा। इस महाकुंभ इस बार विश्व देखेगा भारत की डिजिटल शक्ति, प्रबंधन शक्ति, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति। निर्माण का कौशल, आस्था और श्रद्धा का संगम भी है। प्रयागराज आपकी प्रतीक्षा में है। आइए और 13 जनवरी से आरंभ हो रहे महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। सनातन की सतत बहती धारा का एक प्रतीक महाकुंभ शीघ्र ही इतिहास रचने जा रहा है। भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ ही अध्यात्म, आस्था और परंपराओं से परिपूर्ण ये महाकुंभ संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के साथ ही भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक बनेगा। हम ये मानते हैं कि भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक ही स्थान पर लोग इकट्ठे न हों, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। महाकुंभ में ई वाहन के द्वारा परिवहन होगा। देश भर के विविध क्षेत्रों के विभिन्न कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक नृत्य और लोक संगीत का प्रदर्शन करेंगे। यह विश्व भर से आए अतिथियों को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराएगा। हम लोग साथ में ये भी चाहते हैं। यह महाकुंभ भारत की प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म, आस्था और परंपराओं का उत्सव है। आपके पुरखे सदियों से इस महाकुंभ में भागीदार होते आए हैं। अब आपकी बारी है। आइए और इस भव्य महाकुंभ में सम्मिलित होइए। अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है।